बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 के हिंदी और संस्कृत जो विषय है उसका जो व्याकरण भाग के अंतर्गत समास है उस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो समास के बारे में आप लोगों को बता दें कि जो अस धातु है उस अस धातु में सम उपसर्ग जोड़ने से समास बना है। और अगर परिभाषा के दृष्टि से देखा जाए तो पदेन समाहारः इति समासः ऐसा कहा जाता है, अर्थात पदों या शब्दों के समाहार का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्टनेस, उसे ही समास कहते हैं। और व्यवहारिक रूप में आप लोग सुने होंगे कि शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो अब मैं आप लोगों को जो समास के जो विभिन्न अंग हैं, प्रक्रिया है, ठीक है, उसको बता रहे हैं। तो देखिए, कोई भी जो विस्तृत पद होता है जिसे समस्त पद कहते हैं, ठीक है, इसे ही संस्कृत में विग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद समाहार प्रक्रिया होती है। समाहार प्रक्रिया का मतलब उन विभिन्न शब्दों को मिलाकर छोटा करना। उसके बाद फिर जो है समासिक शब्द बनता है जिसे समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए आप लोग, जैसे ये कहा जाए कि राजा का पुत्र, अर्थात देखिए राजा एक शब्द है, का दूसरा शब्द है और पुत्र तीन है। तीन शब्द को मिला करके समाहार प्रक्रिया के तहत एक समासिक शब्द राजपुत्र बन गया। ये जो है समास है। अब मैं जो समास है उसका नामकरण किस आधार पर किया जाता है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सामान्यतः समास में संधि की तहत दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जो है, अगर पूर्व पद के श्रेष्ठता के आधार पर किसी समास का निर्धारण होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जब उत्तर पद अर्थात बाद में आने वाले पद की श्रेष्ठता के आधार पर किसी समास का निर्धारण होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के आधार पर जब निर्धारण होता है तो द्वंद्व समास कहते हैं। और जब पहला और दूसरा अर्थात इसके आधार पर निर्धारण न करके तीसरे या अन्य पद के आधार पर निर्धारण करते हैं तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। और आपका तत्पुरुष समास के उपपद जो है कर्मधारय होता है और कर्मधारय का उपपद जो है द्विगु समास होता है। तो आज मैं आप लोगों को चूँकि ये जो प्रकरण की शुरुआत है इसलिए मैं ऐसे समास को ले रहा हूँ जो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तो है ही है, बल्कि सरल समझने में भी बहुत आसान पड़ेगा, इसलिए मैं आज द्विगु समास को ले रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, द्विगु समास, इसमें जो है सबसे पहले हम जो है ये जैसे है कि आपका जो मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है, उसको जो है मैं अलग से जो है फोटो ये जो है इसको जो है ये इसको भेज दूंगा जो भी उदाहरण है। तो जैसे ऐसा समास जिसका पहला शब्द कोई संख्यावाचक शब्द हो, ठीक है, संख्या को बताने वाला हो, और बाद में आने वाला पद कोई विशेष या संज्ञा शब्द हो, और दोनों जब मिलें तो संख्यावाचक नपुंसक लिंग एक वचन का शब्द बनाएं, तो वहाँ पर जो है आपका द्विगु समास हो जाता है। और इसके उदाहरण को आप समझ लीजिए। तो जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे एक शब्द है जैसे कि नवरात्र, ये जो है समासिक शब्द है। तो परीक्षा में ऐसे आता है जैसे समासिक शब्द जो है जैसे नवरात्र है, ठीक है, ये जो है दे देगा, कहेगा कि इसका विग्रह करके समास का नाम लिखो। तो देखिए, मैं जो है जो ये समास प्रकरण है ये हिंदी के साथ साथ संस्कृत जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे उनके लिए भी उपयोगी है, इसलिए मैं विग्रह और समास का नाम ये कहते हैं समासिक शब्द दोनों जो है संस्कृत में बताया हूँ, संस्कृत और हिंदी दोनों में। तो आप जो है
इसको देख लीजिए। जैसे ये कहा जाए, एक शब्द आता है पंचवटी, ठीक है, ये समासिक शब्द है। तो सबसे पहले जो है ये आपका जो है इसका विग्रह करेंगे, जिसे समस्त पद कहते हैं। तो ये होगा आपका, हिंदी में हो जाएगा 5 बटों या वृक्षों का समाहार, या समाहार को समूह कहते हैं, ठीक है। माने समाहार का ही दूसरा नाम समूह होता है। तो 5 बटों या वृक्षों का समूह हिंदी में हो गया। संस्कृत में हो जाएगा पंचानाम बटानाम समाहारः, और इससे जो समासिक शब्द बनेगा जिसे समास कहेंगे पंचवटी, ठीक है। चूंकि देखिए इकारांत में संस्कृत में वही होता है जो हिंदी में होता है, इसलिए पंचवटी का संस्कृत में पंचवटी ही होगा। इसके बाद अगला जो उदाहरण समझ लीजिए, जो है जैसे ये है त्रिभुवन या त्रिलोक, ठीक है। तो हिंदी में हो जाएगा 3 लोकों का समाहार या समूह, और संस्कृत में होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, ठीक है। इसका त्रिलोक हो जाएगा या त्रिभुवन, दोनों हो सकता है। इसके बाद अगला जो शब्द है आपका नवरात्रम, संस्कृत में हिंदी में नवरात्र, तो क्या होगा, 9 रातों का समूह, और इसका संस्कृत हो जाएगा नवानाम रात्रिणाम समाहारः, नवरात्रम, ठीक है, ये शब्द हो जाएगा। इसके बाद अगला जो शब्द है आपका समासिक शब्द अष्टाध्यायी है। इसका हिंदी में होगा 8 अध्यायों का समूह या समाहार, और इससे जो है इसका संस्कृत हो जाएगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, ठीक है। इससे समासिक शब्द हो जाएगा अष्टाध्यायी। इसके बाद एक शब्द है चौराहा, ठीक है, ये समासिक शब्द है। तो 4 राहों या पथों का समाहार या समूह, इसका संस्कृत में हो जाएगा, हिंदी रहा, संस्कृत में हो जाएगा चतुराणाम पथानाम समाहारः, ठीक है। इससे चौराहा शब्द बन गया। इसके बाद एक है चतुर्वेद, तो हिंदी में इसका समस्त पद हो जाएगा विग्रह, जिसे कहते हैं 4 वेदों का समाहार, और संस्कृत में हो जाएगा चतुराणाम वेदानाम समाहारः, चतुर्वेदः। इसके बाद जो है आपका दूसरा जो है पंचपात्रम है शब्द, संस्कृत का पंचपात्रम है, हिंदी में होगा पंच अर्थात 5 पात्रों का समूह, संस्कृत में होगा पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंचपात्रम। इसके बाद अगला जो उदाहरण है त्रिवेणी, 3 वेड़ियों, वेड़ी मतलब धारा, 3 धाराओं का समूह, संस्कृत में होगा त्रयाणाम वेड़ीनाम समाहारः, त्रिवेणी। इसके बाद चतुर्भुज एक समासिक शब्द है, इसमें हो जाएगा 4 भुजाओं का समूह, हिंदी में, संस्कृत में होगा चतुराणाम भुजानाम समाहारः, चतुर्भुजः। इसके बाद एक शब्द आता है पंचगवम, संस्कृत में है पंचगाव, तो 5 गायों का समूह, ये हिंदी में हो गया, संस्कृत में हो जाएगा पंचानाम गवानाम समाहारः, पंचगवम, ठीक है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में है मैं पुनः मिलूँगा। धन्यवाद।